सो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट साइन, राइट। साइन जो है तो बेसिकली हमें कितने एंगल्स पढ़ने हैं वो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं। 0 डिग्री, आफ्टर दैट 30, 45, राइट। उसके बाद कौन से होंगे 60 एंड 90। ओके, सो बेसिकली हमें ये 5 एंगल्स को डिस्कस करना है। सो आप अगर साइंस लोगे तो साइंस में आगे 11 12 साइंस में आपको ज्यादा एंगल्स भी आएंगे, बराबर। जैसे पर्टिकुलर पूरा सर्कल जो होता है 360 डिग्री रिवोल्यूशन का होता है, बट उसमें से उसका एक पार्ट मतलब कि फोर्थ पार्ट हम कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं उस चीज को। तो वो क्वाड्रेंट के बारे में हमें डिस्कस करना है। 0 to 90 डिग्री के बीच के एंगल्स को ही डिस्कस करना है, बराबर। मैंने आपको वीडियोस में भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ, टोटल ट्रिग्नोमेट्री का आपका वेटेज है 8 मार्क्स का। ओके, 8 मार्क्स का वेटेज है। उसमें चैप्टर नंबर जो 8 है उसका वेटेज है 4 मार्क्स का। ओके, और चैप्टर नंबर 9 है उसका वेटेज 4 मार्क्स का। तो फर्स्ट चैप्टर आपको अच्छे से आएगा, चैप्टर नंबर 8, तो चैप्टर नंबर 9 में भी इजी होगा आपके लिए, बराबर। इसमें हम इंट्रोडक्शन जानेंगे चैप्टर नंबर 8 में, तो चैप्टर नंबर 9 में क्या आएगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो पूरा जो सर्कल होता है 360 डिग्री रिवॉल्यूशन उसको कहते हैं हम। ओके, उसका हम चौथा पार्ट ले, ओके, फोर्थ पार्ट। ये क्या होगा, फोर्थ पार्ट होगा सर्कल का। ओके, 1/4 पार्ट होगा, वो होगा 0 to 90। सेकंड क्वाड्रेंट क्या होगा 90 to 180। ओके, 180 to 270 एंड 270 to 360। ओके, सो हमें इतने ही एंगल्स को अभी डिस्कस करना है। समझ में आ गया। सो देखो 10 मिनट अच्छे से ध्यान दोगे तो अभी आपको टेबल पूरा पेपर हो जाएगा। कोई भी एंगल्स आपको कोई भी फंक्शंस बोलेंगे तो आप बता पाओगे, बराबर। ध्यान से समझना, बुक बंद कर दो सब और ध्यान दो अच्छे से। यहाँ देखो फर्स्ट हमारा फंक्शन है साइन फंक्शन के लिए हम बात करेंगे सबसे पहले, बराबर। साइन 0 होता है हमारा 0, राइट। साइन 0 हमारा क्या होता है 0। उसके बाद है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री जो कि होगा हमारा 1/2। ओके, साइन 30 डिग्री होगा 1/2। साइन 45 डिग्री वो आपका होगा 1/√2। व्हाट 1/√2, राइट। उसके बाद आता है साइन 60 डिग्री। यही सीक्वेंस में हमें जानना है 0 30 45 60 एंड 90, राइट। साइन 60 हमारा होगा √3/2, √3/2। ओके, एंड लास्ट वन इज साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ओके, कितना याद रह जाएगा आपको 0 1/2 1/√2, उसके बाद आएगा √3/2 एंड उसके बाद आएगा 1। कितना याद रह गया, सबको रह गया। ओके, सीक्वेंस तो याद ही रहेगी। जैसे आपको वो सीक्वेंस आती होगी एंगल्स की कि 0 आएगा, उसके बाद आएगा 1/2 आएगा, 1/√2 आएगा, देन आपका √3/2 आएगा एंड लास्ट में आएगा आपका 1। ओके, तो एंगल्स की सीक्वेंस आपको पता है, ये सीक्वेंस पता है तो आप इजीली साइन के फंक्शंस को इजीली बता पाओगे। ओके, अब साइन के साथ हम कौन से फंक्शन की पहल लेंगे, ऑब्वियसली कोसेक की लेंगे। ओके, बिकॉज इनवर्स ऑफ साइन इज इक्वल टू कोसेक। ओके, तो आपको इतना क्लियर है अभी, तो इसके बेसिस पे ही बाकी के पांचों 5 फंक्शन हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझना। सेकंड है हमारा कोसेक, कोसेक थीटा। जनरली हम थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा कोई भी एंगल हो सकता है। ओके, फर्स्ट कोसेक 0 डिग्री, व्हाट कोसेक 0 डिग्री। सो आपको पता है साइन 0 है, उसका इनवर्स होगा कोसेक 0। ओके,
सो 0 है, उसका इनवर्स क्या होगा 1/0 होगा, और 1/0 आप कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट कर सकते हो। 1/0 क्या होगा इंफिनिटिव होगा, इट मींस इनडिफाइंड, बराबर। तो उसको हम जनरली इनडिफाइंड भी लिख सकते हैं या फिर इंफिनिटिव, ये साइन लगा सकते हैं। ओके, तो ये आपको याद रह गया। अब देखो साइन 30 डिग्री है 1 हाफ, तो उसका इनवर्स क्या होगा 2/1, ऑब्वियसली 1/2 है, तो उसका इनवर्स होगा 2/1, मतलब कि उसको 2 ही तो लिख सकते हैं हम। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी हमारी cosec 30 डिग्री इज इक्वल टू 2। समझ में आया सबको? इजी है ना, कुछ हार्ड जैसा है नहीं इसमें। क्या किया, सिंपली इसका इनवर्स लिया। 0 का इनवर्स याद रखो इंफिनिटी, 1 हाफ का इनवर्स क्या होगा 2 होगा, 1/2 का क्या होगा गौरव, 1/2 का सिंपली √2 ना, तो क्या होगा यहाँ पे cosec 45 डिग्री इज इक्वल टू सिंपली जस्ट √2, सिंपल ना, √2/1। समझ में आ रहा है सबको? ओके, नाउ cosec 60 डिग्री √3/2, उसका इनवर्स सराउंडिंग, यस यस वेरी गुड, 2/√3, राइट 2/√3। sin 90 का इनवर्स 1 का 1 का इनवर्स क्या होगा 1, ऑब्वियसली 1, सो वी गेट cosec 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। बोलो सबको समझ में आया? दोनों फंक्शंस आ गए। अभी आपको कोई भी फंक्शन पूछे, सपोज आपको पूछा cosec 45 डिग्री, तो आपको पता है कि sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो cosec 45 की वैल्यू क्या होगी ऑब्वियसली √2 होगी, सिंपल है। तो इस तरह से आपके दोनों फंक्शंस प्रिपेयर हो गए। अब साइन के बेसिस पे ही साइन को याद रखते हुए हम कॉस को कैसे पढ़ेंगे, देखो थर्ड फंक्शन कौन सा है हमारा cos थीटा। ओके, सो फर्स्ट है cos 0, तो आपको इतना याद रखना है sin 0 की वैल्यू होती है 0, तो उसका उल्टा cos 0 की वैल्यू होगी 1। क्या होगी cos 0 की वैल्यू होगी 1, सिंपल है। अब देखो sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो cos 90 की वैल्यू होगी 0, सिंपल है। cos 90 आपका क्या हो जाएगा यस 0। चलो इतना सबको याद रह गया। अब देखो sin 30 जो है वो आपको cos 60 में लिखना है, sin 60 जो है वो आपको cos 30 में लिखना है, बराबर। देखो यहाँ पे cos 30 आएगा, तो sin की जो वैल्यू 60 में है वो आपको cos 30 में लिखनी है। sin की वैल्यू 60 में कौन सी है √3/2, बस इसको लिख दो सिंपल। अब जो cos 45 है डियर स्टूडेंट्स वो चेंज होगा नहीं, sin 45 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू cos 45 की होगी। समझ में आ रहा है? रिलेट कर सकते हो ना। sin 30 जो है उसको आपको cos 60 में लिख देना है। तो ये आपका तीसरा फंक्शन हो गया cos। बोलो इजी है, क्या करोगे फिर से 0 1 हाफ 1/√2 √3/2 1 याद रह गया, उसका इनवर्स कर लो cosec याद रह जाएगा, cosec याद रह गया। उसके बाद cos, तो cos में क्या होता है sin 0 0 होगा, तो उसका उल्टा यहाँ पे 1 लिख दो। sin 90 1 होगा, तो cos 90 0 लिखो। यहाँ पे जो 30 की है उसको 60 की वैल्यू लिखो, यहाँ पे जो 60 की है वो 30 में वैल्यू लिखो। sin 45 और cos 45 बोथ सेम। ओके, सिंपल है। सो cos का इनवर्स क्या होगा sec होगा, राइट। cos 0 है 1, तो sec 0 कितना होगा उसका इनवर्स 1 का इनवर्स 1 ही होगा। ओके, sec 30 डिग्री
कितना होगा 2/√3 sec 45 degree √2/1 it means simply √2 right. Now sec 60 degree 2 होगा एंड sec 90 डिग्री कितना होगा। तो मैंने बताया था 0 का इनवर्स इंफिनिटी होता है ओके। सो sec का ये आपको याद रहेगा। अब 10 सो 10 जो है 10 का फॉर्मूला क्या है sin अपॉन cos। सो ये दोनों का रेशियो लेके हम बता सकते हैं 0/1 होगा sin अपॉन cos मतलब कि 0/1 कितना होगा 0 होगा बराबर। tan 30 होगा 1/2/√3/2 मतलब कि 1/√3। tan 45 देखो यहाँ पे sin 45 cosec 45 both are same right. So 1/√2 divided by 1/√2 1/√2 divided by 1/√2 1 होगा सिंपल। So tan 45 यहाँ पे हमारा होगा 1। Now tan 60 degree sin 60 upon cos 60 √3/2/1/2 okay it means simply √3। Now tan 90 1/0 0 जब भी डिवाइड में आए तब इंफिनिटी ओके 0 से डिवाइड नहीं हो सकता इंफिनिटी लगा हुआ है सिंपल। अदरवाइज ऐसे याद ना आए तो 0 1/√3 1 √3 एंड इंफिनिटी सिंपल। उसका इनवर्स करो तो आपको कॉट मिल जाएगा। देखो कॉट थीटा कॉट 0 10 का इनवर्स 0 0 का इनवर्स इंफिनिटी गुड। उसके बाद cot 30 डिग्री 1/3 का इनवर्स √3 cot 45 डिग्री 1 cot 60 डिग्री √3 इनवर्स होगा 1/√3 √3 मतलब कि √3/1 उसका इनवर्स 1/√3 सिंपल है। cot 90 अब देखो 0 का इनवर्स होता है इनफाइनाइट ओके इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट का इनवर्स क्या होगा 1/∞ ओके मतलब कि 0। कभी भी आपको पता है आगे साइंस में आप जाओगे तो बहुत सारे ऐसे सम्स आएंगे 1/∞ क्या होगा 0 होगा सिंपल। तो cot 90 की वैल्यू होगी 0 इंफिनिटी का इनवर्स होगा 0 सिंपल है। तो इस तरह से आपको पूरे फंक्शंस याद रखने हैं। नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा मैं कोई भी वैल्यू आपको पूछूंगा ओके राइट।